प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। हमने पिछले कुछ वीडियोस में +1 में भूगोल में एक नया अध्याय आरंभ किया हुआ था, खनिज एवं शैल, जिसमें हमने खनिजों के बारे में पढ़ लिया, शैलों के बारे में पढ़ा, शैलों के प्रकार के बारे में पढ़ा और शैलों के 2 प्रकार हमने पढ़ लिए थे, आग्नेय शैलें इग्नियस रॉक्स और दूसरा था सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरी हम पढ़ेंगे शैल जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरित शैलें। कायांतरित शैलों को हम रूपांतरित शैलें भी कहते हैं। जो मेटामॉर्फिक शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेटा प्लस चेंज यानी बदलाव आना और मॉर्फिक मैंने फॉर्म अर्थात ऐसी शैल जो अन्य शैलों से मिलकर उसका रूप परिवर्तन द्वारा बनती है, जो अन्य शैलों के रूप परिवर्तन द्वारा बनती है, उसे हम रूपांतरित शैलें कहते हैं। रूपांतरित शैलों को बनाने के 3 कारक होते हैं। पहला है दाब यानी प्रेशर, दूसरा है आयतन यानी वॉल्यूम और तापमान यानी टेम्परेचर। अगला रूपांतरित क्रिया वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पहले के दृढ़भूत शैलों के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा होता है और मूल शैलों के खनिज पुनर्व्यवस्थन से हो जाता है। शैलों का रूपांतरण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक है गतिक रूपांतरण, दूसरा है तापीय रूपांतरण। गतिक रूपांतरण क्या कहते हैं? पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण शैलों का नमन और चलन आ जाते हैं, इससे शैलों पर भारी दबाव पड़ता है। शैलों के टूटने और संदलन के कारण उनके खनिजों में बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के कारण इनका विघटन हो जाता है। विघटन यानी टूट जाते हैं और फिर ये दोबारा पुनर्गठन हो जाते हैं, इसे हम गतिक रूपांतरण कहते हैं। अगला है तापीय रूपांतरण। जब ऊंचा ताप होता है तो उसके प्रभाव से शैलों में खनिजों का रासायनिक परिवर्तन पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है और यह 2 प्रकार इसे तापीय कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, संपर्क और प्रादेशिक रूपांतरण। संपर्क क्या कहते हैं? जब भूगर्भ से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ मैग्मा अपने संपर्क में आने वाली स्थानीय शैलों को पिघला देता है और फिर भूनकर उसके रंग, रूप और संरचना में परिवर्तन ला देता है, तो ऐसी स्थिति में शैलों का पूरे दोबारा से क्रिस्टलीकरण होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय कायांतरण। जैसे बिटुमस कोयला किसमें बदल जाता है? ग्रेफाइट और क्रिफाइट में बदल जाता है। अगला है प्रादेशिक कायांतरण। रूपांतरण की वह घटना विशिष्ट क्षेत्रों में घटित होती है। प्रादेशिक या क्षेत्रीय रूपांतरण में अनेक शक्तियां सक्रिय होती हैं, जिसमें दबाव और ताप का विशेष योगदान होता है। अत्यधिक ताप और दबाव से उत्पन्न विवर्तनिक बलों के कारण शैलों में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण इसका फिर से क्रिस्टलीकरण होता है और बाद में ये ग्रेनाइट जैसे उदाहरण कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट जो है नीम तथा चिकनी मिट्टी के शैल किस में बदल जाते हैं? शिस्ट में बदल जाते हैं।